हमारे साथ आनंद दुबे जी भी हैं, हमारे साथ के शर्मा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आभा जी भी मौजूद हैं और अजय आलोक भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आनंद जी, फ्लोर टेस्ट फ्लोर टेस्ट फ्लोर टेस्ट, पहले तो आप ही के मुख से सुनाई दे रहा था, अब आप कह रहे हैं नो भाई, नो टेस्ट नो टेस्ट नो टेस्ट। रूबिका जी, आज 9वां दिन है। 7-8 दिन हमने बहुत इंतजार किया, बातचीत भी चलती रही, बीजेपी कहती रही उनसे इस चीज का कोई लेना देना नहीं, ये शिवसेना का अपना आंतरिक मामला है। कल रात को 10 बजे देवेंद्र फडणवीस जी का एक शिष्ट बंडल आदरणीय महामहिम जी से मिलता है। आज सुबह 9 बजे नोटिस जारी कर देते हैं। मैं तो हैरान हूं, वो हमारी सरकार से इतना प्रेम करते हैं कि कहीं आज ही फ्लोर टेस्ट का उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। ये बहुत बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। नहीं तो मैं समझता हूं कि वो गुवाहाटी के विधायक कैसे आते, महाराष्ट्र के दूर दराज क्षेत्रों के विधायक कैसे आते, किसी को कोरोना हुआ है वो बेचारा कैसे आता, कोई बीमार है वो कैसे आता। मतलब आप देखिए कि 24 आवर्स के अंदर, 24 भी नहीं, 10 घंटे के बाद एक ऑर्डर दे देना और ये कह देना कि अब आइए कल 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट समाप्त करिए। तो मुझे याद आता है कि 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जब 16 सदस्यों डिस्क्वालिफिकेशन पर निर्णय आया कि 11 जुलाई तक इनको स्थगित दिया जाता है, जस का तस स्थिति बने रहे, और तब हमारे वकील ने कहा था, उस समय उन्हें भय था, उन्होंने कहा क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट जी 11 जुलाई तक ये फ्लोर टेस्ट भी रोका जा सकता है। तब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हाँ, वो तो कोर्ट में जो सुनवाई हुई, इस वक्त जो सुनवाई हो रही है वो सब तो अंकित और निपुण सहगल मेरे दोनों सहयोगी दे रहे हैं। आनंद जी सुनिए ना, आनंद जी आप भी वही टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं जो इस वक्त कोर्ट में प्ले करने की कोशिश हो रही है, टाइम बाइंग। प्लीज ये मत कीजिए, मेरे पास तो 1 ही घंटा है सर, और इसीलिए मैं ये समझना चाह रही हूँ कि प्रभु आपको फ्लोर टेस्ट से दिक्कत क्या है। संजय राउत तो कह रहे थे 21 विधायक आपके संपर्क में हैं, वो यहाँ महाराष्ट्र आए नहीं कि आपकी सरकार ताकतवर हुई नहीं, अब किस बात का खौफ। रूबिका जी हमें फ्लोर टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं, इससे तो हमें गुजरना ही होगा, ये तो अंतिम सत्य है। कोई कितना भी कहे तो फ्लोर टेस्ट रुक ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा समय की अच्छा, ये जो 16 विधायक हैं, यदि ये जो अमान्य घोषित हुए, अगर ये अमान्य ही रह गए, 12 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सभी अमान्य हैं और वो कल वोट कर देते हैं, तो उनके वोट को कैसे काउंट करेंगे रूबिका जी? पर अभी अमान्य कौन घोषित हुआ है, कैसे काउंट? जो डिस्क्वालिफिकेशन डिप्टी स्पीकर ने, मैं बता रहा हूँ कि जिस विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन के आरोप में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको 11 जुलाई चर्चा चल रही है, आपके डिप्टी स्पीकर के उन्हीं को हटाने की मांग हो रही है। हाँ, नहीं, 1 मिनट, तो उसके लिए 5 दिन का नहीं, 5 दिन का उनको नोटिस दिया है, उनसे जवाब मांगा है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने। यही तो कह रहा हूँ कि थोड़ा समय चाहिए रूबिका जी, हम फ्लोर टेस्ट से गुजरना भी चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की दलीलें हैं कि किसी को कोरोना हुआ है, कोई चंद्रपुर में कोरोना हो गया ना भाई, नागपुर में फंसा, चंद्रपुर में फंस गए हैं, नागपुर में फंस गए हैं, आप कह रहे हैं आंकड़ों में फंस गए हैं। अरे नहीं भाई, जेन्युइन उनकी चिंता है, कोरोना हो गया है। अब रूबिका जी देखिए, कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ये बिल्कुल लागू हो रही है उद्धव जी पे। ऐसी दुविधा में रह गए कि अब ना सत्ता बची ना हिंदुत्व बचा, तो अब ये अंतिम कोशिश है किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय मिल जाए, 5-10 दिन की मोहलत मिल जाए, उससे क्या होगा, उसका नतीजा क्या होने वाला है? सरकार थोड़ी ना बचने वाली है, सरकार तो गई। अब हकीकत को समझिए, पहले तो बोल रहे थे 20-21, तो कल सुबह आ ही रहे 11 बजे, हाउस में उनको अपनी तरफ बदलवा लीजिएगा, क्या दिक्कत है? वो सब कोई बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में एक अंतिम प्रयास है, किसी तरह से घींच फिर के कुछ भी रास्ता निकल जाए, सुप्रीम कोर्ट समय दे दे। लेकिन लोकतंत्र में फ्लोर टेस्ट का जब ऑर्डर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संविधान के हिसाब से ही चलेगा। ये कह रहे हैं उनकी सदस्यता अमान्य हो जाएंगे, कैसे अमान्य हो जाएंगे? उनको नोटिस मिलने के पहले स्पीकर पे नोटिस चला गया था उन विधायकों का कि हमें आप पे हम भरोसा नहीं करते हैं, आप पे विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं।
इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था, उनसे पूछा भी था कि आपने इसको सुओ मोटो डिसीजन कैसे ले लिया, जो भी उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर्ड ईमेल से नहीं आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ये सब संज्ञान ले चुका है, इसलिए विधायक अमान्य नहीं हुए, स्पीकर अमान्य हो जाएंगे, यही होगा। और केवल फ्लोर टेस्ट भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। आभा जी भी हमारे साथ हैं। आभा जी, ये जो इस वक्त बहस चल रही है, हालांकि हम ये थोड़ी सोच सकते हैं कि किस ओर बहस जा रही है और कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, लेकिन उसके बावजूद आप वकील हैं पेशे से, ये जो दलीलें दी जा रही हैं और उसमें जो कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है कि भाई फ्लोर टेस्ट और एमएलए के अयोग्य होने का इस वक्त क्या कनेक्शन है, समझ में नहीं आ रहा। रूबिका जी, जब शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर का केस आया था 2020 में, तो उस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच थी और उन्होंने कहा था कि ये दोनों अलग मुद्दे हैं। फ्लोर टेस्ट जो है वो मेजॉरिटी टेस्ट करने के लिए लिया जाता है, और अगर ये एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, उस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को रोका नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल मुद्दा आता है कि आप उस डिप्टी स्पीकर को कह रहे हैं डिस्क्वालीफाई कीजिए, वो तो कल कैसे, क्या वही डिप्टी स्पीकर आपका फ्लोर टेस्ट कराएगा? ये इशू भी तो आता है ना। इन्होंने खुद ये रेज किया है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो, तो क्या डिप्टी स्पीकर हटा के प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, उसके क्या प्रोसीजर होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट को आज देखना और समझना होगा। लेकिन ये कहना कि डिस्क्वालिफिकेशन पेंडिंग है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग रखा। इनफैक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़ा क्लियर कहा शिवराज सिंह वर्सेस स्पीकर के केस में कि ये दोनों अलग चीज है। फ्लोर टेस्ट जो है गवर्नर की पावर है, 174 ऑफ द आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो गवर्नर कॉल कर सकता है अपने विवेक को समझते हुए। के शर्मा जी, यहाँ एक जो टेक्निकल ग्लिच है, या आप इसे समझ लीजिए जो कंफ्यूजन है, उसको क्लैरिफाई करने की आवाज ने कोशिश की है कि आप तो डिप्टी स्पीकर के ही डिस्क्वालिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में फिर कैसे हो पाएगा कल फ्लोर टेस्ट? रूबिका जी, ये इसमें भी स्पष्ट है, राज्यपाल महोदय के अधिकार में स्पष्ट है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक विषय और है इसमें कि महाराष्ट्र विधानसभा में इस समय अध्यक्ष स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर है। डिप्टी स्पीकर का तो वहां भी चुनाव ही नहीं हुआ, जो हुआ था वो कैंसिल है, तो अभी वहां वर्तमान में नहीं है। तो ये राज्यपाल को अधिकार है कि वो तय कर सकते हैं। कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।